जैसे आपने अड़ंगे की बात कही, इन्होंने स्टार्टिंग में इस ब्रेड की बात कही थी। क्या आप में से पूरे गांव में से किसी को भी, पूरे गांव में से किसी भी बच्चे को ये सिखाया गया है कि जो आप खा रहे हो उसके ऊपर रिसर्च कर लो? पहले सिखाया किसी ने? किसी ने भी बताया हो आज तक? सरकार ने एफडीए बना दिया, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन बना दी, अथॉरिटी बना दी। वो जांच करेगी कि आप जो खा रहे हो वो ठीक है कि नहीं है। जिस देश के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो और जिस देश के अंदर लोकपाल भी ना हो, उस देश के अंदर वो अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी कंपनियों के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे या हम लोगों के लिए गलत खान पान की चीज के ऊपर दस्तक नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी लेगा? मतलब पूरे चांस हैं कि अगर वो भ्रष्ट हैं अधिकारी तो हमको खराब खाना पीना मिल सकता है ना? अभी हम बात करते हैं, खराब छोड़ दो, आसान कर लो। आप लोगों को अगर मालूम पड़े और मैं आपको बताऊं, इस ब्रेड के पैकेट के अंदर मैं अभी 2-3 चीजें बताऊंगा। मैं अभी आपके सामने बैठे बैठे वो ब्रेड का पैकेट ले आया, तो मैं आपके लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इस ब्रेड के पैकेट पे जो कुछ लिख रहा है कि आप यो चीज अपने बालका ने खुआन लाग रहे हो, सिर्फ उतना ही पढ़ लोगे अगर आप या रिसर्च कर लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर खिला रहे हो। सिर्फ वही चीज जो सरकार कह रही है, क्या ठीक है, सेफ है। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। इसमें एक चीज थी इंग्रेडिएंट के अंदर के, इसमें के है, पहला लिख रहा है रिफाइंड व्हीट फ्लोर, जिसको मैदा बोलते हैं आप। जितना पतला अनाज, जितना पतला चून होगा उतना ही खतरनाक होता है शरीर के लिए। और मैदे को तो सफेद नमक की तरह जहर माना जाता है खाने पीने के लिए। आपको मैदा दे दिया पहले नंबर पे। दूसरा इसमें यीस्ट मतलब खुम्बी, शुगर, चीनी, चीनी को भी सफ़ेद जहर बोला जाता है, ये भी हमको मालूम है ना। मतलब उसकी जगह हम खांड, शक्कर, गुड़ को प्रेफर करते हैं। जिसमें थोड़ी बहुत भी समझ है उसके घर में चीनी नहीं पावेगी। चीनी फेंक दिया अगर उसे दिन जिदन समझ में आ जाए। प्रेशर कुकर भी फेंक दिया अगर, आपने को ना बनाने को नहीं। वो हमारा एक साथी था, उसकी माँ तो उन्हें कई बार समझा लिया, को ना माना। एक दिन लेकर कुकर और बैठ के न, अरे नु गड्ढा है गड्ढ करके, गड्ढा है गड्ढ करके तोड़ दिया हो। और नु बोलाई बोर ले आओगी सारे तोड़ूंगा। अगर इतना टाइम लग गया और तू क्या खातर बनावे फिर, तो हमने सिखा दे बनाना, जहर खुआन खातर है क्या हम? मतलब उसके समझ में आ रही थी, उसकी माँ क्या कौन आ रही थी। मैं उस केस की बात बता रहा हूं। जिसके समझ में आ जाए वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को जहर नहीं खिलाएगा, और जिसके समझ में आ जाए ना वो खुद खाओगा। आपके बच्चे अगर गैस पर रोटी बना रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है साहब। आपने बचपन में उनको मेहनत करना नहीं सिखाया साहब। जो बहू आपके घर आई उस तभी कौन सिखाया था? उसकी मां ने। उन तभी न्यू कहा था, ए बेटा नार तो मैं कर दूंगी, तू तो पढ़ ले। खेत में तो मैं जा आऊंगा, तू तो पढ़ ले। डांगरा का तो मैं कर दूंगा, तू तो पढ़ ले। पहले तो बाबूजी बना दिए मैं, ईब चाहो मैं सारे काम हुए कर ले, उनसे नहीं होंगे। ठीक है ना? तो यो अपने हाथा खराब करे उड़ है, ये समझना पड़ेगा के खराब करे उड़ है। आगे इसमें बहुत सारी चीज थी, मैं एक चीज का नाम लूंगा इसमें जो मेरे सामने आ गया था, जो बाय चांस इसमें था कित गया हमारा बेटा ना। मैं इसमें तो देखकर इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि यह चीज जो इसमें लिख रही है कि यह चीज इसका भीतर है, वह चीज में सरकार के कवा है कि यह चीज खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। मतलब उसमें गेला गेल सरकार ने बतान भी लाग रही है। क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी 2 साल पहले आप लोगों को इंजेक्शन लगे, अभी नवंबर 2022 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया भाई जय किसी के साइड इफेक्ट होया है तो हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमने तो अपनी वेबसाइट पे लिख दिया था
अक भाई इसते ये नुकसान हो सके, इसते लकवा हो सके, इसते ब्रेन हैमरेज हो सके, इसते हार्ट अटैक हो सके, इसते आदमी मर सके, इसते गोडे टूट सके, एलर्जी हो सके, याददाश्त जा सके, आंखें की रोशनी खराब हो सके, नपुंसक हो सके, बांझ हो सके, लिख रखा सरकार ने अपनी वेबसाइट पे। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, हमने तो सारी दुनिया से बता दिया था थारे साइड इफेक्ट हो सके, इफ्तार तब बताया था कि नहीं बताया था तम जानो। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यू भी कह दिया, हमने किसी गेल कोई धक्का नहीं करा, जिसने लुआए अपनी मर्जी तय आके लुआए अस्पताल में। मैं वो ये कह रहा हूं ताऊ, मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, इस बात का मन ने भी बेरा और इस बात का तम ने भी बेरा। मैं सिर्फ वह तस्वीर सामने रख रहा हूं कि जब बात कोर्ट में गई तो कोर्ट में सरकार ने अपने से पल्ला झाड़ लिया। अब यहां जब बात आई ना, यहां पे भी सरकार पल्ला झाड़ लेगी। तो मैं जब इसके अंदर देख रहा था कि ब्राउन ब्रेड में के है, तो इसके अंदर ये ट्रीटमेंट एजेंट हैं 1104 और 1100, और उसके बाद इसी के अंदर है ये इमल्सीफायर 481 और 472, जिनके बारे में ये बोलते हैं ऑल पैकेट फूड, ऑल मतलब जितने भी पैकेट के सामान हैं खाने वाले, दे आर मेड ऑफ द पाम ऑयल। इसके ऊपर भी लिख रहा है पाम ओलिव ऑयल, इसके ऊपर भी लिख रहा है यार चिप्स की पैकेट है, और उसमें जो आपका दूसरा भुजिया भाजिया ले आ कर ना बालक खाया कर, उस पर लिख रहा है कॉटन सीड ऑयल। तो यहां ये कहता है कि ये सारे के सारे ये सबसे चीप हैं, सबसे सस्ते हैं, बट बैड फॉर दी हेल्थ, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। सस्ते हैं लेकिन आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक हैं, बकायदा सरकार बोल रही है कि ये खतरनाक है। दूसरे नंबर पे वो क्या बोल रहा है कि हम इन चीजों को जो एमल्सीफायर आपको देते हैं, हम इससे क्या क्या हो सकता है, आपकी अल्कलाइनिटी खत्म हो सकती है शरीर में से, मतलब आपको एसिडिटी हो सकती है अगर आप ये खाओगे तो, रेगुलर खाओगे तो। इसी के अंदर, इसी में अगर थोड़ा और रिसर्च करोगे, और इसमें प्रिजर्वेटिव 282 लिख रहा है, कुछ नहीं लिखना, बस जो इसमें लिख रहा है वो टो लो। उसने टो कर नीचे जाओगे तो नीचे उसके ऊपर जो किसी न किसी हेल्थ के रिलेटेड कोई ना कोई एजेंसी पावेगी, वह एजेंसी के ऊपर क्लिक करो कि उसने उसके ऊपर रिपोर्ट दे रखी है। इस रिपोर्ट में ये बता रहा है कि जो ये प्रिजर्वेटिव 282 है, इसका असली नाम है कैल्शियम प्रोपियोनेट। अनपढ़ आदमी ने तो नाम भी कौन सुन रखा, पढ़े लिखे बालका ने जिन्हें साइंस नहीं पढ़ रखी उन्हें भी नहीं बेरा प्रोपियोनेट क्यों है, हमने तो पढ़ रखी जाता बेरा। कैल्शियम प्रोपियोनेट इसके अंदर डालते हैं, वो किस लिए डालते हैं भाई, खराब ना हो गणे दिन जय हुए चाहे तो 2 महीने भी चाल जाए। एक बात बताओ भाई, कंपनी के हिसाब तय इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखनी हो उन्हें, ताकि आदमी ने एक्सपायरी होने के बाद वो ना खावे। अब जब एक्सपायरी होने के बाद आप ना खाओगे तो ब्रेड का पैकेट कंपनी के लिए खराब हो गया, उसने उल्टा लेना पड़ेगा, उल्टा लेना पड़ेगा तो उसने नुकसान होगा, फायदा होगा। बिजनेसमैन नुकसान नहीं होना देना चाहोगा तो न्यू भी कर सकेगा, आज ब्रेड बना दे 6 महीने बाद का या 6 दिन बाद का या 10 दिन बाद का उसके ऊपर तारीख ला दे, जब उसने रिश्वतें देनी है उन तय। दूसरे नंबर पे बिजनेस का एक नियम है, बिजनेस केवल और केवल प्रॉफिट के लिए किया जाता है, देश का कोई मतलब नहीं, दुनिया का कोई मतलब नहीं, आपकी शरीर खराब होता है उनको कोई मतलब नहीं, उनको खर्चा कम से कम करना है और आमदनी ज्यादा से ज्यादा करनी है। ये बिजनेस का नियम होता है। जो बालक कॉमर्स की पढ़ाई पढ़े हैं उन्हें बेरा है इस बात का। तो जी क्या होया डालियो इसमें, तो जी क्या होया, मैंने यो पढ़ लिया प्रिजर्वेटिव 282, आपके सामने ही पढ़ा जब सांगवान साहब बोलने लग रहे थे। तो इसमें क्या लिख रहा है आगे, अंग्रेजी में लग रहा है लेकिन मैं उसकी हिंदी करके बताऊं जो से बालक हमें पढ़ लेंगे। हेल्थ लाइन की एक रिपोर्ट है जो ये छापी थी इन्होंने, कब बोला, 14 जनवरी 2020 की, आज से 3 साल पहले की रिपोर्ट है यार। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये क्या कहते हैं कि रिसर्च में यह पाया गया कि अगर आप थोड़ी मात्रा में लेते हो
तो कोई गहना नुकसान कौन होंदा। इस लाइन का मतलब समझो, गहना नुकसान कौन नहीं होंदा। हाँ, थोड़ा थोड़ा लेओगे तो गहना नुकसान कौन होंदा। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा नुकसान तो हुआ है, अगला बताओ है थोड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, मतलब ज्यादा लोगे तो ज्यादा होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा खाओगे तो इसका गणा नुकसान कौन होता है, इसमें लिख रहा है। इसके बाद थोड़ा और आगे जाओ, जो ऊपर ऊपर लिख रहा है तो इतना लिख रहा है, लेकिन थोड़ा और नीचे जाओ कि अगर ज्यादा खा लें या अगर कंपनी ने ज्यादा दिन तक इसको सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा फालतू मिला दिया हो और जो खा लिया जाए, तो उसके अंदर यह बताया कि कुछ बच्चों को खिलाया गया तो उनको क्या क्या बीमारियां डेवलप हो गई उनके शरीर में, और वह आपके आसपास बीमारी है कि नहीं एक बार देख लियो। पहले नंबर पे इट कैन लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, शुगर हो सके है। इसमें लिखा हुआ है सिर में दर्द रह सके है, माइग्रेन की दिक्कत हो सके है, हो सके होवेगी ना, इन्हें लिखा होवेगी, लिखा हो सके है, आपका भाग वो है ना हो है, ठीक है। इसके अंदर और लिखा हुआ है कि अगर ये और आप रेगुलर खाते हो तो आपको टाइप 2 डायबिटीज भी हो सके है, इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, मतलब खाज लाग जाए या फिर जी सा मचल रहा हो, मजा ना आ रहा हो, मेरा निके हो रहा, मेरा दिमाग सा खराब हो रहा न्यू ऐसा काम है। इसमें आगे और रेस्टलेसनेस, मतलब सोवे तो नींद ना आवे, उसकी भी दिक्कत हो सके है। पुअर अटेंशन, किताब में ध्यान ना लागे, पढ़ाई में न्यू भी हो सके है जब बालका तक खुआओगे तो, और स्लीप के इश्यू भी हो सके हैं अगर ये आप खाओगे तो। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का आइटम के साइड इफेक्ट हैं जो मैंने अभी आपसे बताए ना, ये इसमें पड़ने वाले एक आइटम के साइड इफेक्ट थे। अब इसमें मैदे के साइड इफेक्ट होंगे जो इस पे कहने लगा, तो पूरी कहानी क्या है इसका, जो इसमें एमिल्सिफायर है, ट्रीटमेंट एजेंट हैं, और जो गामा में पैकेट वाला जो आटा आता है ना, उसके अंदर वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं। वो ये क्या कहते हैं कि अगर 4% तक कम डाल दे हो तो घना नुकसान नहीं है। वायलन ध्यान देने की बात हो रही है, शब्दों के अंदर आपकी जिंदगी के सब कुछ छुपा होता है और आप शब्दों पे ध्यान नहीं देते। सरकार ने न्यू कहा लाख में एक आदमी के साइड इफेक्ट हो सके, सरकार के आदमी ने कही बात। मन ने एक बात पूछी, वो लाख में एक आदमी जब मेरा बालक होया तो थम के इलाज करोगे, मेरा इकलौता है, ठीक है, लाख में एक के साइड इफेक्ट हुआ है, वो मेरा है, ये बताओ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका सजा किसने मिलेगी। मुआवजा नहीं मांगूंगा मैं अपने बालक के मारने का, मेरा बालक अगर किसी ने मार दिया मैं मुआवजा मांगूंगा, ये तो ब्लड मनी हो गया ना कि मानस मार दे रहो रुपये दे रहो। यू ट्रेंड चल रहा, यूनियन खड़ी होगा आंदोलन करेगी, बोला 25 लाख दे दो, इसने नौकरी दे दो, न्यू नहीं पूछती मरिया क्यों कर रही हो। एक आदमी की जान इतनी सस्ती क्यों करोगी, 25 लाख मेरे 50